नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon. Also, please refer my channel to your friends so that they can also take the benefit of this analysis and our Telegram group. This is a pre-market report video for 10th February 2026. That's for Tuesday. In this analysis, we are going to review everything. So, and at the end, we are also going to do a special option chain review of Nifty expiry. We will try to understand where Nifty can expire tomorrow. So, without wasting time, let us go to the chart and understand what happened in our market and what are the levels we should keep an eye for tomorrow Nifty expiry. This is the Nifty one day chart. I wanted to show you guys something. So, look at the one day chart. Nifty made a doji, and you can see the levels exactly it is respecting. 780 is the level it was respecting, and above that 830 and a mild up move happened. So what we need to keep in mind? Mark the upper edge of this doji. So this comes around what is today's high? It is 920. If Nifty is breaking above 920, then 26,000 is the immediate target. Tomorrow is Nifty expiry, so watch this level. And for shorting, keep 25,780 or 800, whichever. Let us go to 5 minute chart and also understand it. So if you look at the 5 minutes time frame, so Nifty आज के लिए बोलने के लिए कुछ है नहीं, इतना बकवास मार्केट पूरा साइडवेज निकाल दिया. और एक और चीज मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ. तो मैं कोई गवर्नमेंट का खिलाफ नहीं, मुझे गवर्नमेंट का और इससे कुछ मतलब है नहीं, मुझे ट्रेडिंग से मतलब है. लेकिन क्या है, दुख की बात है कि इतना सारे एडजस्टमेंट हमारा मार्केट में चलते हैं. मैं मैनिपुलेशन करना नहीं चाहता, इसलिए मैं एडजस्टमेंट बोल रहा हूँ. तो थर्ड क्लास कंट्रीज है जैसे नाइजीरिया वगैरह है, वहां पे भी इतना मैनिपुलेशन वो उधर का गवर्नमेंट होने नहीं दे रहे. लेकिन क्या हमारे इधर खुलेआम लूट चल रहे. ये रिटेलर का पोजीशंस को टारगेट कर रहे बड़े खिलाड़ी लोग. अगर रिटेलर बुलिश है तो 100% मार्केट को गिराएगा. अगर रिटेलर बैरिश है तो 100% नहीं, चाहे दुनिया खत्म ही हो जाए तब भी हमारा मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि रिटेलर बैरिश है. तो ये साजिश चलते रह रहे, और इसके लिए हमारे लिए बोलने के लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं है. तो साल का अंत होने पे से भी आएगा रिटेलर 90% लॉस में. अरे भाई तुम देखो क्यों लॉस में जा रहे हैं. रिटेलर की गलती थोड़ी ना है. रिटेलर फाइट कर रहे हैं आल्गो से, सिस्टम से, ए सिस्टम से रिटेलर फाइट कर रहे हैं. और जितना भी जो बड़े खिलाड़ी लोग जैसे एफए प्रोस, इनको रिटेलर का पोजीशन कहाँ है, एसएल कहाँ लगा हुआ है, सबके बारे में पता है. तो एक डिप में ये लोग पूरा एसएल उड़ा देगा. आज के लिए देखो, आज सब लोग बुलिश था क्योंकि हमारा ट्रेड डील का फ्रेमवर्क आ गया. यूएस ने हमारा जो रशियन ऑयल के ऊपर जो 25% टैरिफ लगाया और सब हटाया, और ऊपर से डाउ 1200 के ऊपर पॉइंट में पॉजिटिव में बंद हुआ था. तो 2.5% डाउ और 2% के ऊपर नास्डैक बंद हुआ था फ्राइडे का दिन. तो और यूरो और हमारे एशियन मार्केट में निकाई 5% ऊपर था. तो सबको उम्मीद था कि हमारा मार्केट में एक अच्छा खासा एक गैप अप होगा, उसके बाद कोई भी रिट्रेसमेंट आएगा, वहां से अच्छा तेजी देखने को मिलेगा. लेकिन क्या तेजी को भूल जाओ भाई, ये पूरा रेंज बाउंड कर दिया, साइडवेज कर दिया, पूरा प्रीमियम खा गया. और किस सबको क्या है, ये बेरिश माइंडसेट बनाने के लिए कोशिश चल रहा है इस पूरा दिन. तो ये लोग ये रिटेलर का मन में ये जो इनका बुलिशनेस खत्म करके उसको बेरिश बनाना चाहते हैं. इसका क्लियर मैसेज है, जब रिटेलर बेरिश हो जाएगा मार्केट को ऊपर उठाएगा, और कुछ है नहीं इधर. चलिए कल के लिए हमें क्या ध्यान रखना है. आपको अगर शॉर्ट करना है, आप 20 एमए के नीचे आप इसको शॉर्ट कर सकते. 20 एमए ऊपर बंद हुआ है, लेकिन जो सेफ प्लेयर है 50 एमए के नीचे ही आप शॉर्ट कर लेना. ये आ रहा है करीब 25,840. 25,840 जैसे तोड़ दिया, आप शॉर्ट के लिए जा सकते हैं. फर्स्ट टारगेट आपको मिल सकते हैं 780. अगर 780 भी टूट गया तो 730 700 तक मिल सकते हैं. लॉन्ग के लिए आज का जो
हडल था 870, लेकिन अगर गैप हुआ तो कल गैप अप में ये निकाल देगा आपको। जो भी सेफ प्लेयर है 900 के ऊपर आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। अगर 900 के ऊपर गैप अप खोल गया और रिट्रेसमेंट 900 पे सपोर्ट ले रहे तब जाकर आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। सेंसेक्स में हम लोग देखते हैं, सेंसेक्स में सेम डोजी बना हुआ है और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हम लोग चलते हैं। एक और चीज़ आपको मैं एक लर्निंग आज बताता हूँ। अभी डेली टाइम फ्रेम में देखो, ये जो ब्लैक में ये 200 EM है, जो ग्रीन में ये 100 EM है, और जो ब्लू लाइन दिख रहे हैं आपको ये 20 EM है, और रेड लाइन दिख रहे ये है 50 EM है। अगर मान लो मार्केट का बुलिश बनना है तो क्या होगा, ये जो ब्लू लाइन है ये ब्लू लाइन ऊपर आएगा, बस बाकी सारे अपना जगह पे खड़ा है। अगर ये ब्लू लाइन या रेड के ऊपर आ गया है, क्रॉसिंग बोलते हैं, अगर ये गोल्डन क्रॉसिंग हो गया तो आप मार्केट में बुलिश बन जाना, तो इसमें फिर शॉर्ट करने के लिए सोचना नहीं है। चलिए हम लोग 5 मिनट्स टाइम फ्रेम देखते हैं क्या क्या बता रहे हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग देखेगा तो सारे मूविंग एवरेजेस बुलिश बन गया 5 मिनट टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में खाली 20 में ऊपर आने हैं। अगर 20 में भी ऊपर आ गया आप बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना। जब तक ये डेली 5 मिनट टाइम फ्रेम में 50 MA के ऊपर है आप लॉन्ग ही करना, 50 MA के नीचे शॉर्ट कर लेना। हो सकता है आप समझ ही गए होगा। बैंक निफ्टी में सिमिलर पैटर्न, बैंक निफ्टी बुलिश बन गया, बैंक निफ्टी 50 MA अगर टूट गया तब जाके शॉर्ट कर लेना। ये आ रहे 600 के नीचे 590 एग्जैक्टली 550 आप मान लो, 550 के नीचे बिंदास शॉर्ट करो। फर्स्ट टारगेट फॉर 50 फॉलोड बाय 300 तक मिल सकते हैं। मिड कैप निफ्टी सबसे ज़्यादा बुलिश था, एक बार भी ये 20 में तोड़ा नहीं। मान लो कल इसमें मुझे लग रहा है अगर आपको शॉर्ट करना है इसमें देख लेना 20 में जैसे तो टूट जाते हैं आपको अच्छा खासा 50-60 पॉइंट्स का एक रिट्रेसमेंट मिल सकते हैं मिड कैप में, ध्यान रख लेना। मिड कैप भी पूरी तरीके से बुलिश दिख रहे जो मूविंग एवरेजेस के हिसाब से, लेकिन कंसर्न है लास्ट में जाते जाते वॉल्यूम देखो थोड़ा सा सेलिंग इसमें हुआ, तो इसका मतलब है अगर कल आपको शॉर्ट करना है मिड कैप में शॉर्ट करने से अच्छा रहेगा। इंडिया विक्स में देखो मैंने आप लोगों को वीडियो में कल का वीडियो में बताया था एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। जैसे बढ़ोतरी आया उसके बाद इंडिया विक्स में आप चेक कर लो कैसे ही आया, तो ये भी साइडवेज कर ले, लेकिन क्या 2% ऊपर बंद हुआ। तो कल के लिए क्या करना है आपको, ये अगर ये ऊपर जा रहे हैं आप इसको लॉन्ग नहीं करना, इंडेक्स नीचे जा रहे हैं शॉर्ट भी नहीं करना, और कुछ देखने के लिए है नहीं। यूएसडीएनआर में देखे तो यूएसडीएनआर इतना अच्छा बातें चल रही, इतना पॉजिटिव न्यूज के बावजूद रुपये में वीकनेस है, दैट मीन्स समथिंग इज नॉट गुड। अगर मान लो रुपये में स्ट्रेंथ आ गया तो आप मेटल सेक्टर और बैंकिंग में बेट कर सकते हैं। अगर इसमें और वीकनेस आ गया तो आप मेटल सेक्टर और बैंकिंग और शॉर्ट के लिए भी सोच सकते हैं। तो अगर कमोडिटी में हम लोग देखें गोल्ड और सिल्वर देखें तो गोल्ड और सिल्वर में अच्छा खासा तेजी है, देखो कहाँ से कहाँ भाग गया। लेकिन एमसीएक्स में सी ऊपर चलने के नाम तक नहीं ले रहे, एक पूरा यहाँ पे भी एमसीएक्स में भी पूरा ऑपरेटर का खेल चल रहा है, वो फ्यूचर्स को भी नीचे ला रखा है। इसलिए कि अगर मान लो इंटरनेशनली प्राइस ऊपर मूव कर भी लिया सी का प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, पी का प्रीमियम जरूर टूट जाएगा। ये साजिश चल रहे, लेकिन ये देखने वाला कोई है नहीं है। चलिए हम लोग अपना शीट पे वापस चलते हैं। लेट्स क्विकली लुक एट द टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर ट्यूसडे। वी आर गोइंग टू विटनेस द निफ्टी एक्सपायरी। फॉर निफ्टी short below 25,830 or 50 MA, you will get a target, first target 780 followed by 700। So, जब तक 25,700 के ऊपर है बुल्स को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो लॉन्ग्स के लिए 25,870 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना, अगर गैप अप हुआ तो 25,930 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना, आपको 26,000 का हाथ टारगेट मिल सकते हैं। तो व्यू है अवॉइड शॉर्ट्स इन निफ्टी टिल द टाइम इट इज होल्डिंग अबव 50 MA। पीसीआर अच्छा दिख रहा है। बैंक निफ्टी में 60,600 के नीचे शॉर्ट कर लेना, फर्स्ट टारगेट 450 फॉलोड बाय 60,000, 50 लिखा है 60,300 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। तो लॉन्ग्स के लिए 60,700 को ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना, फर्स्ट टारगेट 850 फॉलोड बाय 61,000 तक टारगेट मिल सकते हैं।
So watch this level. View award short still at time बैंक निफ्टी होल्डिंग हो 6,500. अगर 60,500 टूट गया अच्छा खासा आपको एक डाउन मूव देखने को मिल सकते हैं. पीसीआर अच्छा दिख रहे हैं. सेंसेक्स में 83,800 मेक और ब्रेक लेवल है. अगर इसका नीचे टूट गया तो आप शॉर्ट कर लेना. फर्स्ट टारगेट 600 फॉलोड बाई 400 तक मिल सकते हैं. लॉन्ग्स के लिए 83,900 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना. सेफ प्राइस 84,000 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना. 84,300 अगर ये टूट गया तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकते हैं. 400-500 पॉइंट्स ऊपर जा सकते हैं. सेंसेक्स में 83,800 का जब तक इसका ऊपर है बुलिश नजरिए से देख लेना. पीसीआर अच्छा दिख रहे हैं. मिड कैप में 1380 840 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट टारगेट 780 फॉलोड बाई 730 तक मिल सकते हैं. लॉन्ग्स के लिए 3900 ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना. आपको 14,000 तक टारगेट मिल सकते हैं. जब तक 13,800 के ऊपर है इसको बुलिश नजरिए देखना. अगर एक बार ये टूट गया लेवल 13,800 तो शॉर्ट कर लेना. पीसीआर इसका थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में दिख रहे हैं. The tone is cautiously bullish. So next rally is possible only when IT recovers. कल IT में आप ध्यान रख लेना. If IT is recovering then don't short. आप लॉन्ग के लिए बैठ जाना. View FA is not ready to cut their shorts before weekly expiry it seems. So tomorrow possibly with the Nifty expiry they might cut their shorts. Or otherwise they'll turn bullish. Check कर लेना. So if they cut their shorts, a short covering can happen in Nifty and Sensex. तो Nifty को 26,000 और Sensex को 84,000 easily लेके जा सकते हैं. Strategy go with the market trend and play level to level only. तो दोनों साइड के लिए आप ओपन रहना. अगर 20 EMA के ऊपर जब तक शॉर्ट नहीं करना, अवॉइड ही करना. ठीक है. Finally, we are also going to review the Nifty expiry special option chain analysis. So Nifty has closed above 25,850 and we'll take this as the max speed 25,850. If you look at the call raters and put raters, maximum people exited and at one point I saw both the sides it was in crores, 2 crore and 2 crore. At 850 all the ये दोनों बराबर का टक्कर चल रहे. 75 lakhs call raters and 77 lakh पुट राइटर्स. तो ज़्यादा नहीं. अगर मान लो 850 का टूट गया तो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए ये जा सकते हैं. आपको 25,700 तक टारगेट ये घसड़ लेगा नीचे के लिए. अगर मान लो 25,850 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ इवन 25,900 तक पहुंच गया तो इसमें एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकते हैं. आपको 26,000 तक इसको लेके जाएगा. सबसे ज़्यादा कॉल राइटर है 25,900 के ऊपर 1.2 करोड़ है. एंड सबसे अच्छा सपोर्ट है 25,800 टूटना नहीं चाहिए. 1.5 करोड़ और ये खड़ा हुआ है. तो देखने के लिए देखने वाला बात है कौन है. अगर ये रिटेलर है तो टूट जाएगा. अगर पड़ोस या एफए ने लिखा तो ये सपोर्ट का काम करेगा. और सबसे ज़्यादा हेवी कॉल राइटिंग है 26,000 पे. तो लोग ये मान के चल रहे हैं 26,000 का तक एक मूव एक्सपायरी के चलते हुए आ सकते हैं. अगर हम लोग इन द मनी प्रीमियम चेक करेगा तो प्रीमियम अच्छा खासा प्रीमियम है. तो पुट साइड में कॉल साइड में थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम है. अगर मान लो ये प्रीमियम मेंटेन रह गया 945 तक तो एक अगर सी साइड में प्रीमियम मेंटेन रह गया तो मार्केट एक अच्छा खासा आपको आपको दे सकते हैं. अगर ये टूट गया तो फिर आप शॉर्टिंग के लिए सोच लेना. एंड वील ऑल्सो टेक ए क्विक लुक एट द टॉप गेनर्स. टॉप गेनर्स में बहुत सारे स्टॉक्स है. स्टेट बैंक में अच्छा रिजल्ट के बाद इतना अच्छा खासा तेजी आया. स्टेट बैंक में कोई भी डिप आते हैं आप इसको बाइंग के नजरिए कंसिडर कर लेना. और जहाँ जहाँ हाई वॉल्यूम स्टॉक्स है जितना भी स्टॉक्स है अगर इसमें कोई भी डिप आते हैं बाइंग के लिए आप सोच लेना. टॉप लॉसेस में बहुत सारे स्टॉक्स है. तो आईटी में कल शॉर्ट नहीं करना, छोड़ देना आईटी को मेरे हिसाब से. तो इवन आईसीआईसी में भी कोई भी डिप आते हैं आप बाइंग के लिए आप कल कंसिडर कर लेना. भारतीय एयरटेल में कोई भी बाउंस आते हैं सेलिंग के नजरिए आप इसको कंसिडर कर लेना. तो मैं एफएनओ डाटा के लिए इंतजार कर रहा था. एफएनओ डाटा अभी तक आया नहीं. तो अभी 10:30 बज गया लेकिन एफएनओ डाटा आया नहीं. और हम लोग बोलते हैं हम लोग डिजिटल इंडिया है. तो पता नहीं कुछ पोजिशनल एडजस्टमेंट है क्या है कुछ पता नहीं. लेकिन क्या है
गिफ्ट निफ्टी को देख के ऐसा लग रहा है कि बड़े खिलाड़ी लोग बुलिश पोजीशंस लेकर गया और रिटेलर बेरिश है। तो आप ग्लोबल मार्केट में और गिफ्ट निफ्टी को चेक कर, गिफ्ट निफ्टी 85 पॉइंट्स अप दिख रहे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट इतना ऊपर तो है नहीं है। तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूएशन ये कंफर्म करते हैं। मैं आपको जब से एफएनओ डाटा आता है, कल सुबह मैं आपको सेपरेटली डाटा शीट आपको शेयर करूंगा एफएनओ का। तो बाकी देखने के लिए कुछ है नहीं है। अगर मान लो आपको कल भी, अब मेरे हिसाब से कल आप जब तक ये 25,800 के ऊपर है निफ्टी, आप उसको शॉर्ट नहीं करना। आपको बाई ऑन डिप्स जितना भी आपको डिप मिलते जा रहे, बाई करने में ठीक रहेगा। और एक्सपायरी कल का नहीं खेलना, नेक्स्ट एक्सपायरी का खेल सकते हैं। अगर शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग लेवल है 930, 25,930 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगा। अगर वो लेवल टूट गया तो आप अच्छा खासा एक सी परचेज कर सकते, हीरो जीरो बन सकते हैं। तो अगर हम लोग कैश मार्केट के डाटा देखेंगे तो दोनों खिलाड़ी लोग आज बाइंग किया। ओनली 5 करोड़ का डीए का बाइंग है, लेकिन एफए का अच्छा खासा बाइंग है। तो हो सकता है कल ये लोग मार्केट को ऊपर लेके आएगा, तो उसके ऊपर ध्यान रख लेना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।